Yeah, I mean, for 2000 from 2007, I'm in incident, sir. Yeah. I'm in near Hyderabad, sir. It's a Hyderabad. rural area. Okay. Janagam, sir. Okay. And last year, how many recruitment you have done? Last year, maybe 10, sir. Not more than 10. We are doing. Now we came in track, sir. It's my personal feeling. Only in last month only, I started very seriously and I did this 12 recruitment, sir. Within a short period only, not up to December. Next month or November, it will be completed, sir. It's very nice. सर 2013 से हूँ सर इंश्योरेंस फील्ड में। नेक्स्ट लास्ट ईयर जैसे एसबीआई का था, लेकिन मेरे जो एजेंट जो हैं वो कम थे। तो इस साल जैसे एसबीआई बनने का था, तो आपका ये रिक्रूटमेंट रिलेटेड इसमें सर ओनली रिक्रूटमेंट ही नहीं सर, और भी बहुत कुछ हर हफ्ते नया सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा लगा सर। अनएक्सपेक्टेड, इतना तो सोचा ही नहीं था अभी इतना कुछ सीखने को मिलेगा इस प्रोग्राम में। अभी सर जैसे दिसंबर का आपने जो टास्क दिया है 50 एजेंट का, तो ये तो डन करना ही है। उसके अलावा आगे भी जैसे आप जैसे अभी आपने बताया कि जेएफएम जो है अपना, उसमें अपने को जो काम को बूस्ट करने का आप जो है बताएंगे, तो वो भी सर बढ़िया। सर मैं एलआईसी में 2009 से हूँ। और मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा पोस्टिंग नागपुर से 40 किलोमीटर दूर है, सावनेर करके पोस्टिंग, वहाँ पोस्टिंग है मेरा। ओके। और जैसे ट्रेनिंग तो काफी सारे हुए हैं, लेकिन नागपुर में मैं कभी मुंबई या पुणे उधर ट्रेनिंग अटेंड करने नहीं आया हूँ। शायद मैं तो जो लॉकडाउन हुआ की बदौलत आपका ट्रेनिंग मुझे अटेंड करने मिला, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि शायद ही मैं उधर आके या मुंबई पुणे आके अटेंड कर पाया रहता। करेक्ट। मैं तो थैंक यू बोलूंगा कि वो इस समय आपका ट्रेनिंग मुझे अटेंड करने को मिला, और मुझे काफी सारी नई चीजें जो पता चली इसमें, केवल रिक्रूटमेंट को लेके नहीं, बाकी ऑल ओवर डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफिसर का, किस तरीके से उसको बाकी सारी चीजें मैनेज करना पड़ता है। तो काफी चीजें पता भी नहीं थी, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा था सब। तो डेफिनेटली इसका मुझे फायदा हो रहा है। हालांकि और जो आपका जो ट्रेनिंग है, जैसे बाकी ट्रेनिंग में जैसे क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें या नॉलेज मिल जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या धीरे धीरे वो चीजें भूलते चले जाते हैं। लेकिन आपके ट्रेनिंग जब से ज्वाइन किया है तब से, हालांकि 100% इम्प्लीमेंटेशन अभी भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, जो कि काफी अच्छी चीज है इस ट्रेनिंग कोर्स की, जो मुझे काफी अच्छा लगा। तो लेकिन मुझे गट फीलिंग है कि काफी अच्छा होगा जो भी होगा, और इम्प्लीमेंट करके काफी फायदा होगा इस ट्रेनिंग का मुझे। 1997 में डायरेक्ट रिक्रूटिव ओपन मार्केट से ज्वाइन हुआ सर। इन कर्नाटका उडुपी डिवीजन आई हैव जॉइन्ड सर। उडुपी, अच्छा, ओके। उडुपी, कर्नाटका उडुपी। Till 2005 I was there sir. In 2005 I taken transfer and came back to my native, that is Andhra Pradesh sir. अच्छा। ये आके बॉम्बे से चेन्नई ट्रेन का रूट है ना, मंत्रालय करके गांव आएगा, गांव के बाजू मिलेगा सर। अच्छा। रूरल एरिया है। यहाँ पे हूँ सर मैं, 2005 से यहाँ पे हूँ सर ट्रांसफर लेके। तो जब से आया हूँ एमडीआरटी बनाया हूँ, सभी कुछ हो गया सर। जब तक आपका कोर्स में नहीं जाना हो, मैं ये जॉब को एक जॉब नहीं समझता था, बिजनेस समझता था। एक बिजनेसमैन के जैसा काम करता था। लेकिन आपका कोर्स ज्वाइन होने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर, not just a businessman. Businessman will hold some small shop or some small business. But आपके कोर्स में ज्वाइन होने के बाद I should become an industrialist or entrepreneur. तो मैं ऐसे एजेंट्स को बनाओ, ऑफिस मेंटेन करो। ऑफिस तो मैं रख के निकाल दिया सर। इससे पहले एसबीए बना था, एसबीए होने के बाद ऑफिस में थोड़ा घपला हो गया तो निकाल दिया मैं। लेकिन अब मैं कुछ दूसरा सोच रहा हूँ और दूसरा बनाने जा रहा हूँ सर। अभी 10 साल की सर्विस है मेरी, तो इस 10 साल में जो कुछ मेरी उम्मीद है, जो कुछ मैं करना चाह रहा हूँ, वो करना बना के दिखाऊंगा सर। और आपके कोर्स के बारे में, बहुत से कोर्सेस में अटेंड किया हूँ सर, बहुत से इसमें किया हूँ। लेकिन जहाँ पे भी जाओ थ्योरी बोल देते हैं, प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। और मेजरिंग दैट कोचिंग और टीचिंग का मेजरमेंट नहीं रहेगा। आपके पास मेजरमेंट है और एग्जीक्यूशन है सर। एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो बोले क्लास में बोल दिया बच्चा, वो नोट्स लिखा है या एग्जाम लिखा है, पास हुआ, कितने मार्क आए, ऐसा कुछ एवेल्यूएशन नहीं था सर। आपके पास एवेल्यूएशन है,
I feel that it is best one which I have come across with course. हमने बनाया। हाँ हाँ sure. नहीं उसमें जैसे जो एसेट वगैरह जो निकाला था ना उसमें उसके हिसाब से जो आपने तो बताया कि मिनिमम 30 करोड़ का तो होना ही चाहिए करके, पर उसके ऊपर ही काम करना शुरू है सर अभी। और ऐसा लगता है कि जैसे अभी तक तो ये कैलकुलेशन कभी किया ही नहीं था कि ऐसा होना भी चाहिए करके, तो अभी इसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया धीरे धीरे। सर ये तो बहुत बढ़िया निकला सर मेरे लिए, क्योंकि आपने 5 ईयर 10 ईयर बोला, मेरा सर्विस अभी 10 ईयर्स है। करेक्ट। मैं ऐसा सोचता था अब तक जो असेट में बनाया उसको दुगना या तिगुना बनाना चाहता था मैं 10 साल जैसे मेरे रिटायरमेंट के पहले। लेकिन आपने ऐसा धक्का लगाया तो उसको कुछ दूसरा ही बनाना पड़ रहा है, दूसरा ही बनाना पड़ रहा है। मैं सोचा था ये छोटी गुड्डिया बनाऊंगा, लेकिन आपने तो सिनेमा का थिएटर बना दिया है उसको। तो अब हम लोग सिनेमा थिएटर के लिए प्लान करना पड़ेगा। यस यस। तो सही टाइम पे सही समय पे सही रास्ते पे हम चल रहे करके मैं समझ गया हूँ। राइट। ओके ओके या मेरे को तो बहुत यूज होगा सर। गुड राइट या थैंक्स या महेश अभी आई थिंक नाउ योर बोलिए अभी। सर मैं 2011 से एलआईसी में हूँ सर। मैंने स्टार्टिंग में एक ट्रेनर का कोर्स किया था बम्बई में, वही मिस्टर राजेश टैगोर जी का। वहाँ पे होटल्स वगैरह बुक करके हम रहे थे तो वगैरह, तो उनका कोर्स किया मैंने, तो वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सका सर मैं, क्योंकि वो रूलर में इम्प्लीमेंट हो सके ऐसा कोर्स नहीं था वो टाइम पे। तो आपके कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है सर कि बहुत से कोर्स करने के बाद में क्या होता है ना कि वो कोर्स का जो कोई भी करिकुलम होता है, जो कुछ भी वो देते हैं वो कोर्स में, तो रूलर में इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता है। तो आपका जो कोर्स है वो आप रूलर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सबसे बड़ी ये बात है कि आप रूलर में भी वो कोर्स को यूज करके रिक्रूट कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ट्रेनिंग, बाकी ट्रेनर में क्या होता है ना सर, 2-3 दिन ट्रेनिंग करके आपको छोड़ देते हो, पर ये 1 ईयर का पूरा ट्रेनिंग कोर्स होने की वजह से क्या हुआ है ना, जो आपने जो मास्टरमाइंड ग्रुप्स बनाए हैं, आपका पर्सनल फॉलोअप है, मास्टरमाइंड ग्रुप मीटिंग्स में जो फॉलोअप होता है, तो उसकी वजह से क्या है ना कि सर पे एक प्रेशर रहता है हमेशा आपके, अरे नहीं करना है, मुझे जाना है, नहीं करूंगा तो क्या बाकी लोगों का हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा डर रहता है सर आपके कॉल का कि भाई नहीं किया और लादर सर का अगर कॉल आ गया तो अपन क्या आंसर देंगे। तो अपने को करना ही करना है ये, नहीं तो सब डांटेंगे। वो तो उसकी वजह से सर इसका बहुत बेनिफिट होना है। सबसे बड़ी बात है कि आपके कोर्स में फॉलोअप है और वो प्रेशर है। और आपका जो सबसे बड़ा वो लोनावाला वाला गूगली था सर कि आप लोनावाला में वो सेमिनार करेंगे, तो उसका भी प्रेशर है कि नहीं वहां पे जाएंगे 60 लोग आएंगे, कोई बोलेगा मेरे 50 हो गए, मेरे 60 हो गए, और अपने ही नहीं पूछ रहे, तो कुछ भी करके अपने को वहां पे जाके खड़ा रहने का और बोलने का कि सर नहीं, मैं आपने बुलाया, आपने मेरे को एंट्री दे दिया, फ्री में इसलिए नहीं आया, मैं 50 करके आया। तो उसका भी प्रेशर है सर। तो उसकी वजह से कंटिन्यूअसली अभी वो ये महीने में पूरा कोल्ड कॉलिंग, मेरा डाटा भी कलेक्ट हुआ है बहुत सारा, जो मैंने पिछले 1-2 महीने में एक्टिविटी की उसमें, तो अभी मैं कंटिन्यूस कोल्ड कॉलिंग करने वाला हूँ। और वो जो ये कोर्स की दूसरी खासियत है कि पहले बात कैसे करना, क्या करना है, किससे क्या पूछना, ये तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है और सोचने का तरीका चेंज हुआ है। पहले सोचते थे कि भाई रूलर में काम नहीं हो सकता इस तरह का, तो अभी ये सोचने का तरीका चेंज हुआ है कि नहीं, अपन कहीं पे भी हो, ये कोर्स के बाद में कॉन्फिडेंस है कि अपन कहीं पे भी, अपन कहीं पे भी काम कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो 10 ईयर का जो आपने प्लानिंग दिया सर, तो उसने तो आंखें खोल दी कि अभी लगता था 8-9 साल में भाई घर बना लिया, गाड़ी ले लिया, कुछ खेती बाड़ी खरीद लिया अपन ने, कुछ प्लॉट खरीद लिया, तो अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी अपन 9 साल बाद में भी जीरो है, अभी तो बहुत काम करना है। तो वो अभी एक तरह का सर एक एनर्जी बूस्टर दे दिया है आपने, जो अभी फुल चार्ज है, अभी वो करना ही करना है सर। कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आंखें खुल गई, अब तक तो बंद थी पर अब आंखें खुल गई सर पूरी की। थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड, थैंक यू। एक्चुअली जिन्होंने मुझे भेजा था सर आपका क्लास का, तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे लाइफ में मेरे पे बहुत बड़ा उपकार कर दिया कि आपने मेरे को मैसेज सेंड किया था कि क्लास ज्वाइन करो। मैंने पर्सनली उनको कॉल करके थैंक्स बोला। वेरी गुड, वेरी गुड।